नमस्कार। आपको याद होगा कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं जो खाने पीने के सामान से संबंधित हैं, वो उनके मालिक कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, मैनेजर कौन है, इसका नाम और विवरण मोबाइल नंबर समेत डिस्प्ले करेंगे। उस पर सारे देश में हंगामा मच गया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, कानून के राज की हत्या है, ये सांप्रदायिकता है, ये गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ है, ये भाईचारा की हत्या है। और ऐसे ही आरोप और इसमें दो चार और आरोप जोड़कर समाजवादी पार्टी भी मैदान में आई थी और कहा था कि योगी सरकार ने संविधान की मूल आत्मा की हत्या कर दी, नाम लिखने के लिए कह दिया दुकान पर। बताइए। खैर, वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी आदेश पर। अभी 4 रोज पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से इस पूरे मामले की समीक्षा की और प्रदेश भर के लिए एक निर्देश जारी कर दिया कि खान पान के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, चाहे वो ठेली हो, चाहे रेडी हो, चाहे दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे ढाबा हो, जहां भी खाने पीने के सामान बिक रहा है, वहां पर सघन निगरानी होगी, चेकिंग होगी, पुलिस का वेरिफिकेशन होगा, मैनेजर, प्रोप्राइटर और मालिक के नाम पते डिस्प्ले होंगे और अगर इसके लिए जरूरी हुआ तो कानून में भी बदलाव होगा, लेकिन ये सारी चीजें वहां लागू होंगी ताकि फिर कोई रोटी पर थूक और जूस में या दाल में पेशाब ना मिला पाए। इसकी भी वही आलोचना कि सांप्रदायिकरण कर रहे हैं योगी, सांप्रदायिक राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वही तर्क फिर दोहराए गए। लेकिन कल शाम अचानक से एक नया घटनाक्रम घट गया और वो घटनाक्रम घटा हिमाचल प्रदेश में। छोटा सूबा है, पहाड़ी सूबा है, लेकिन घटनाक्रम बड़ा धमाकेदार था। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू साहब मुख्यमंत्री हैं। प्रियंका गांधी जी के सीधे देखरेख में रहते हैं सुक्खू साहब। उस सरकार में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के सबसे बड़े नेताओं में शुमार रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम शिकायतें आई हैं सूबे भर से, तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं, उन सब के मद्देनजर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ठेली ठेला रेड़ी पटरी वालों से लेके और होटल वाले तक सब जो भी खाने पीने का सामान बेच रहे हैं उन सब का वेरिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा और उन सबको अपना नाम पता अपनी दुकान पर प्रमुखता के साथ दर्शाना होगा। ठेली वाला है तो ठेली पे दर्शाना होगा। उनका इसमें समझौता नहीं हो सकता। स्थिति इतनी खराब हो गई। अब कांग्रेस सन्नाटे में, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर। समाजवादी पार्टी जैसे इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो अलग सन्निपात की स्थिति में है। वो क्या करे, क्या बोले। योगी करे तो संविधान की हत्या, कानून की हत्या, भाईचारे की हत्या, गंगा जमुना संस्कृति की हत्या, आदि आदि सैकड़ों किस्म की हत्याएं बता देते हैं। और वही काम जब कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में कर दिया तो अब वो क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, ये स्थिति पैदा हो गई। और यही नहीं रुके, विक्रमादित्य उन्होंने योगी जी के योगी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए अभी 2 दिन 3 दिन पहले निर्देश जारी किए, उनकी प्रशंसा भी की।
कहा योगी मॉडल अच्छा है, हिमाचल उसको लागू कर रहा है अब, और अपने एक्स पर जो पोस्ट उन्होंने किया उसमें योगी जी की फोटो भी लगा दी। अब तो कांग्रेस के लिए असहनीय वेदना है, ये वेदना काल है कांग्रेस के लिए। उसकी सरकार और योगी मॉडल पर फिदा। ये तो सुना था कि हम फिदाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फिदा, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश पर हिमाचल फिदा। योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सुक्खू सरकार कुर्बान हो रही है। अब कांग्रेस क्या करे? अपनी सरकार के फैसले को संविधान की हत्या भी नहीं बता सकती, लोकतंत्र की हत्या भी नहीं बता सकती, सांप्रदायिक फैसला भी नहीं कह सकती उसको। और वैसे भी सुक्खू अभी एक बड़े भंवरजाल में फंसे ही है मस्जिदों को लेकर राज्य में। जिस ढंग से पूरी सामान्य आवाज, सामान्य जन हिमाचल का सड़क पर उतरा है, आक्रोश के साथ सड़क पर उतरा है, ये यत्र तत्र सर्वत्र जो राज्य में अवैध मस्जिदें बनी हैं उनके खिलाफ अतिक्रमण करके मस्जिदें बनाई गई। नक्शा 1 मंजिल का पास है और 5 मंजिल मस्जिद बना दी गई। उसके खिलाफ जो हंगामा बरपा है राज्य में, उसको लेके कांग्रेस की सांस वैसे ही घुट रही है, संकट में है। सुक्खू साहब को पसीना आ रहा है इतने ठंडे राज्य में भी, और ऊपर से राज्य के उप मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये योगी मॉडल को हिमाचल में लागू करने का ऐलान कर दिया। अब संकट और घनीभूत हो गया। अब उत्तर प्रदेश में भी किस मुंह से आलोचना करेगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आलोचना करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पूछेगी कि जो चीज उत्तर प्रदेश में आपको संविधान की हत्या लगती है, वो हिमाचल में संविधान को मजबूत करने वाली, संविधान को च्यवनप्राश खिलाने वाली क्यों लगती है? इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए संकट बड़ा हो गया। आलाकमान भी समझ नहीं पा रहा कि किधर जाए, योगी मॉडल को स्वीकार कैसे कर लें सार्वजनिक तौर पर। अच्छा है, मान रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कैसे करेंगे? हिचक है, क्योंकि आलोचना भी करनी है। तो राजनीति कई बार आप पार्टी को, नेता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहां उसको कोई रास्ता नहीं सूझता। कांग्रेस आज हिमाचल के घटनाक्रम के बाद से उस स्थिति में खड़ी है। अब योगी आदित्यनाथ के निर्णय की आलोचना करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, और उस कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों गठबंधन में है। अब अगर सपा कुछ बोलेगी योगी आदित्यनाथ के फैसले के खिलाफ, तो उससे भी पूछा जाएगा कि हिमाचल में आपके सहयोगी दल कांग्रेस ने जो निर्णय किया है, उसकी सरकार ने, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या आप हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से मांग करेंगे कि वो निर्णय वापस ले? ये संकट, ये धर्म संकट अखिलेश यादव के सामने भी खड़ा हो गया, और कांग्रेस के सामने तो है ही। स्वाभाविक है, अब जब से कल शाम से ये ऐलान हुआ है हिमाचल प्रदेश के नए फैसले का, किस खाने पीने की सभी दुकानों पर नाम डिस्प्ले होंगे और सीसीटीवी लगेंगे आदि आदि, उत्तर प्रदेश जैसे ही निर्देश है लगभग, तब से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हाँ, अब मामला ठीक से पका है। भाजपा आक्रामक है, स्वाभाविक है, और कांग्रेस रक्षात्मक, क्योंकि ये फैसला उसकी अपनी सरकार का है। न कहा जाए न सहा जाए। धन्यवाद।